हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वन मार्क में का क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। बिकॉज़ कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि उनको क्वेश्चन आंसर चाहिए इस लेशन का। मैंने पहले अपलोड नहीं किया था इस लेशन का क्वेश्चन आंसर, बट आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर अपलोड कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा और मेरे क्वेश्चन आंसर्स जो भी मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है वो आपको समझ आएंगे। और मुझे मतलब ये श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मैंने एकदम ही इजी लैंग्वेज में लिखा है इसे। ठीक है। और अब तक जो आपने मेरे चैनल को इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और मेरे चैनल पे बने रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा इस लेशन में क्वेश्चन आंसर क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या है। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पुट नहीं किया, क्योंकि उसका क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चन मैंने पुट नहीं किया। मैं आंसर बता देती हूँ। पहला जो क नंबर है उसका आंसर होगा 2। ठीक है। और ख नंबर का आंसर होगा 3। ठीक है। उसके बाद है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पुट नहीं किया है, जस्ट आंसर पुट किया है नंबर वाइज, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसका पीडीएफ में लिंक में दे दूँगी, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चलनो अब कैतिक। यह प्रश्न सीता जी की किस दशा का द्योतक है। ठीक है। तो इसका आंसर है चलनो अब कैतिक। यह प्रश्न सीता जी की आतुरता यानी व्याकुल व्याकुल दशा का द्योतक है। ठीक है। उसके बाद ख नंबर है, किस परिस्थिति में रामचंद्र की आंखों से आंसू बह निकले थे। ठीक है। इसका आंसर है, वनमार्ग में चलते हुए अपनी पत्नी सीता की आतुरता को देखकर रामचंद्र की आंखों से आंसू बह निकले थे। ठीक है। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है, ग्राम बधू ने किन शब्दों में राजा रानी को भला बुरा कहा था। ठीक है। तो इसका आंसर है, ग्राम बधू निम्न शब्दों में राजा रानी को भला बुरा कहती है। वे कहती है कि रानी महा अज्ञानी है और उसका हृदय पत्थर से भी कठोर है। ठीक है। राजा को भी अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने रानी की बात में आकर इतना बड़ा अन्याय किया है। ठीक है। इसके बाद है हमारा घ नंबर। घ का क्वेश्चन है, वन मार्ग पर चलते हुए श्री रामचंद्र हाँ 3 का घ है, वन मार्ग पर चलते हुए श्री रामचंद्र के मधुर रूप का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर है, सॉरी ये 2 का घ है, सॉरी। हाँ, इसका आंसर है, वन मार्ग पर चलते हुए श्री रामचंद्र अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। उनके सिर पर जटाएं सुशोभित हो रही है, उनकी छाती चौड़ी और भुजाएं लंबी है, आंखें लाल हैं, भौहें तिरछी है, जो धनुष बाण और तर्कस के साथ वन मार्ग में बड़े सुंदर दिख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद 2 का अंग है, ग्राम बधुओं ने सीता से क्या पूछा था। ठीक है। तो ग्राम बधुओं ने सीता से पूछा था कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, छाती चौड़ी है और भुजाएं लंबी है, आंखें लाल और भौहें तिरछी है, जो धनुष बाण और तर्कस के साथ वन मार्ग में अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं, तथा जो आदर आदर के साथ बार बार तुम्हारी ओर देख कर हमारा मन मोह रहे हैं, वे सांवले से राजकुमार आपके कौन लगते हैं। मतलब कि जब रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वन मार्ग पर चले जा रहे थे, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि सीता जी बहुत ही, मतलब उनकी अवस्था बहुत ही दयनीय हो गई थी, वो व्याकुल हो गई थी, उनको बहुत कष्ट हो रहा था। तो रामचंद्र जी उनकी तरफ बहुत कंसर्न थे, तो उसके लिए वो उनको बार बार देख रहे थे कि वो भली भांति चल रही है या नहीं चल रही है, उनको कोई तकलीफ़ हो रही है क्या, ऐसा उनके भाव, उनके मन में ऐसा भाव प्रकट हो रहा था। तो यही भाव जब ग्राम बधू देखते हैं कि रामचंद्र जी अपनी पत्नी को बार बार इतनी आदरपूर्वक देख रहे हैं, तो वो सीता जी से पूछते हैं कि ये कौन लगते हैं आपके। बट उनको तो पता ही रहता है कि वो उनके
पति है, बट फिर भी उनसे ये क्वेश्चन वो करती है। ठीक है, इसके बाद हमारा 2 का च है, सीता ने ग्राम बधुओं के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर है सीता ने ग्राम बधुओं के प्रश्न का उत्तर मुस्कुराकर तिरछे नेत्रों के इशारे से दिया था। ठीक है, तो ये हमारा 2 का कंप्लीट हुआ। उसके बाद है 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, वन मार्ग पर जाती सीता की दशा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है, वन मार्ग पर जाती सीता जी की दशा अत्यंत दयनीय है। वह अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ अयोध्या नगरी से निकलकर वन मार्ग में धैर्यपूर्वक 2 कदम ही चलती है कि शारीरिक कोमलता के कारण उनके ललाट मतलब क्या होता है, माथा। ठीक है, माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती है और दोनों होंठ सूख जाते हैं। ठीक है, वह बार बार बेचैन होकर अपने पति रामचंद्र जी से पूछने लगती है कि अब और कितना चलना होगा, और पर्णकुटी मतलब रहने के लिए जो झोपड़ी बनाते हैं या घर, उसे पर्णकुटी कहते हैं, पर्णकुटी कहाँ बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था 3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 3 का ख है, राम सीता और लक्ष्मण को वन मार्ग पर चलते देखकर ग्राम बधुओं के मन में कैसी प्रतिक्रियाएं हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है, राम सीता और लक्ष्मण को वन मार्ग पर चलते देखकर ग्राम बधुओं के मन में प्रेममय, विस्मय, ठीक है, विस्मय, विमुग्ध और भाव विहलव मतलब क्या होता है, इमोशनल होना। ठीक है, प्रेम में तो लव। ठीक है, विस्मय मतलब आश्चर्यचकित होकर वो पूरा मुग्ध हो गई थी कि इतने सुंदर वो दिख रहे थे कि वो आश्चर्यचकित हो गए थे। उनके मन में प्रेम का सागर उमड़ गया था और मतलब वो लोग पूरा एकदम खो गए थे उनको देख करके। तो ऐसी भावनाएं उनके मन में हुई थी, ऐसी प्रतिक्रियाएं हुई थी। तीनों के मनोहारी रूप को देखकर एक ग्राम बधू राजा दशरथ और रानी कैकेयी की आलोचना करते हुए अपनी सहेली से कहती है, मुझे ज्ञात हो गया है कि रानी अज्ञानी और कठोर दिल वाली है। ठीक है, राजा को भी अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने रानी की बातों में आकर आंखों में रखने योग्य, एक सेकेंड यहाँ पे देखो, आंखों के ऊपर मैंने चंद्र बिंदु नहीं दिया है, वो आप दे दोगे, सॉरी मैं भूल गई। ठीक है, आंखों में रखने योग्य राम सीता और लक्ष्मण को वनवास भेज दिया। ठीक है, इसके बाद है हमारा 3 का ग, पठित छंदों के आधार पर श्री रामचंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये जो छंद हमने पढ़ा उसके हिसाब से रामचंद्र जी की क्या क्या विशेषताएं थी उनको हमें लिखना है। ठीक है, तो पठित छंदों में हमें श्री रामचंद्र के भावुक व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। वह एक आज्ञाकारी पुत्र थे। वे अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। एक धीर और गंभीर पुरुष की भांति वे निरंतर अपने मार्ग में मतलब वन मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके कंधे पर धनुष और पीठ पर तरकस उनकी वीरता का परिचय देते हैं। श्री राम एक अच्छे पति भी हैं जो अपनी पत्नी की आतुरता को देखकर दुखी हो जाते हैं तथा उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 का ग था। अब क्या है हमारा 3 का घ में देखो क्या क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दीजिए। तो ये कुछ बना के नहीं लिखना है, ये एज इट इज़ आप लोगों का जो मतलब बुक में लाइन है वही देना है। तो मैं बुक को ही मतलब क्लिक करके दी हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है मैंने 3 का घ, ये पहला और ये दूसरा पैराग्राफ। इसमें से आप लोग चाहो तो शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं।
ठीक है। यहाँ पे देखो 3 का घ का आंसर है गोस्वामी तुलसीदास सगुण मार्गी राम भक्ति काव्य धारा के साथ साथ संपूर्ण हिंदी काव्य धारा के सबसे प्रतिभाशाली एवं लोकप्रिय कवि है। उन्होंने अयोध्यापति दशरथ के पुत्र श्री राम को अपना आराध्य प्रभु माना है और उनके द्वारा स्थापित आदर्श को आधार बनाकर अपने काव्यों की रचना की है। उनकी रचनाएं भारतीय एवं विश्व साहित्य की मूल धरोहर है। उनकी रचना रामचरितमानस का संसार की प्रमुख भाषाओं में अनुवाद होना प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात है। रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो मैंने लाइन दिया है ना, यहाँ से लिखना। उनकी काव्य रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपकी रचना आपकी मतलब तुलसीदास की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? देखो, दोहावली, कविता, रामायण, गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, रामलला हंसु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बेरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि। ठीक है। आराध्य प्रभु श्री राम जी की जीवन गाथा पर आधारित रामचरितमानस एक अनुपम महाकाव्य है। इनकी रचना हिंदी की एक प्रमुख बोली अवधी में दोहा चौपाई छंदों में हुई है। ठीक है। उनकी भाषा क्या थी? बोली क्या थी? अवधी थी। ठीक है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित प्रार्थना परक पदों का अनुपम संग्रह है। कवितावली की भाषा ब्रज है और इसमें मुक्त छंदों में पावन राम कथा का मनोरम गायन हुआ है। अच्छा, मैं जो लिख करके दी हूँ आंसर, वो उसमें भी आप लोगों को कुछ मॉडिफाई करना है तो आप लोग कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, नो डाउट। बट ये जो 3 का घ है, इसमें आप लोग डेफिनेटली आप इसको छोटा करके ही लिखो अगर आपको बड़ा लग रहा है तो। अगर नहीं करना है, एज इट इज़ ही आपको करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। और ये क्या है, किसी की लाइफ के बारे में जब हम लोग लिखते हैं तो जो हम फैक्ट की बातें हैं वही हम लोग लिख सकते हैं, कुछ एडिशनल ऐड नहीं कर सकते हैं, अपने मन से कुछ नहीं भर सकते हैं। जो उनकी लाइफ का रियलिटी है वही लिखना होता है। तो ठीक है, इसलिए ये आंसर इतना बड़ा लग रहा होगा, बट आप चाहो तो इसमें छोटा भी कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए मैं 2 और 3 का ही आंसर यहाँ पे डिस्कस की हूँ। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं, आज कौन सा दिन है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को अपलोड कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। तो उसमें आप लोगों को 4, 5 एंड 6 का आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को आंसर कैसा लगा। और वीडियो क्वालिटी के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, आप लोगों को जस्ट मेरा वॉइस सुना है और जो भी आंसर मैं देती हूँ PDF डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और क्लास 9 के लिए जो मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ उसे भी आप लोग शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, ब्रदर एंड सिस्टर से। ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहिए। बाय, टेक केयर।